हाँ, हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज पढ़ना है। कुछ पढ़े थे उसमें या कुछ नहीं? क्या पढ़े थे? वायरस से होने वाले, याद हो गया है जो लिखाए थे? हाँ, क्या क्या लिखाए थे? हाँ, लिखा दिए थे। चिकन पॉक्स कौन से वायरस से होता है? बताओ। ये नहीं लिखाए थे? हेल्थ किसको कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं, हेल्थ? ये डेफिनेशन कौन बनाया है? WHO बनाया है। WHO का कहाँ पर है? जेनेवा में है। हमको लगा कहिएगा बोरिंग रोड। क्या डेफिनेशन दिया है WHO? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। वेलनेस को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य। ठीक है। संक्रामक रोग किसको कहा जाता है? यही हम लिखाए हैं। ये हम लिखाए हैं, जो छूने से फैलता है उसको संक्रामक रोग कहते हैं। हाँ, जो वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वर्म से होता है उसको क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। ठीक है। और असंक्रामक रोग किसको कहते हैं? जो ये सबसे ना होता हो। इहो अपने से आप लोग बना दिए हैं। हाँ, जो विटामिन से, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? असंक्रामक रोग। ठीक है। एक्यूट डिजीज किसको बोला जाता है? शॉर्ट टर्म डिजीज को कहते हैं क्या? एक्यूट। क्रॉनिक किसको कहते हैं? लॉन्ग टर्म डिजीज को। अर्थराइटिस एक्यूट है कि क्रॉनिक है? हम्म, क्रॉनिक। थायराइड, क्रॉनिक डायबिटीज, क्रॉनिक। चलिए, बहुत बढ़िया। बैक्टीरिया से, वायरस से होने वाले कुछ 5-6 डिजीज का नाम बताइए, बिना कॉपी देखे हुए। चलो, बहुत याद हो गया ना। चलो, हेडिंग बना लेंगे एड्स।
हम्म। अच्छा। फैक्ट याद करना है, थ्योरी थोड़ी लिखना है। चलो हो गया। ठीक है, तो एड्स जो डिजीज है उसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसमें इसका पूरा मतलब लिखा हुआ है, ये जो डेफिनेशन है इसमें एड्स का पूरा मतलब है। क्या मतलब है? पहला वर्ड इसमें क्या है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड को हिंदी में कल हमने बताया था आपको क्या कहा जाता है? उपार्जित। यानी वैसे रोग जो जन्म के बाद होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड। तो एड्स कैसे होता है? जन्म के बाद, इसीलिए इसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड रखा गया है। दूसरा क्या है? इम्यूनो। तो इम्यून किसको कहा जाता है हम लोगों के शरीर में? लसिका तंत्र को। बताए थे ना, लिम्फेटिक सिस्टम को क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। लसिका तंत्र आपका किस चीज का बना हुआ है? तो कौन बनाता है लसिका तंत्र को? डब्ल्यूबीसी बनाता है। तो जन्म के बाद होने वाली बीमारी जो डब्ल्यूबीसी को क्या कर देती है? डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कम करना, घटा देना। ठीक है, और सिंड्रोम वर्ड का मतलब क्या होता है? कारक या फैक्टर। सिंड्रोम का मतलब क्या होगा? कारक या फिर फैक्टर। तो एड्स जो डिजीज है वह उपार्जित है, डब्ल्यूबीसी को कम करने वाली बीमारी है। बात आई समझ में? इसी में कंटिन्यू है क्या, यह किससे होता है? एच आई वी वायरस का नाम क्या हो गया? एच आई वी। एच आई वी वायरस में एच का मतलब ह्यूमन, इम्यूनो का मतलब डब्ल्यूबीसी, डिफिशियंसी का मतलब कम करने वाला, वायरस का मतलब विषाणु, मतलब यह मनुष्य के डब्ल्यूबीसी को घटाने वाला विषाणु है। तो एड्स क्या है? डिजीज, और वायरस उसका क्या है? एच आई वी। अब एच आई वी वायरस जो है वो वायरस की अलग अलग फैमिलीज होती हैं। तो इसका जो फैमिली है, इसके फैमिली को क्या कहा जाता है? रेट्रो वायरस। एच आई वी वायरस का जो फैमिली है उसको क्या बोला जाएगा? रेट्रो वायरस।
रेट्रोवायरस किसे कहा जाता है? इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पीसीएस हमको लग रहा है बीपीएससी 65 में भी रहा है, 67वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन था कि वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो जो भी वायरस होता है ना, उसको आनुवांशिक पदार्थ या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, आइदर आरएनए और डीएनए, दोनों में से कोई एक। ऐसा नहीं कि आरएनए और डीएनए दोनों वायरस के आनुवांशिक पदार्थ में सम्मिलित हो, क्या होगा, या तो आरएनए या फिर डीएनए। क्लियर है? लेकिन अगर मेंशन कर दिया है कि रेट्रोवायरस है तो इसका आनुवांशिक पदार्थ आपको याद रखना है, क्या होता है, आरएनए। ठीक है, रेट्रोवायरस का आनुवांशिक पदार्थ जो है, जेनेटिक मटेरियल जिसको कहते हैं या आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, वो क्या है, आरएनए। रेट्रोवायरस जो फैमिली है, इसमें 3 ही सदस्य सम्मिलित हैं। रेट्रोवायरस फैमिली के कितने मेंबर हैं? 3। पहला मेंबर कौन हो गया, एचआईवी। दूसरा मेंबर कौन हो गया, टीएमवी, जो कल हमने जिक्र करा था, टोबैको मोजाइक वायरस। किसने खोज किया था इसका, इवानोवस्की। और तीसरा कौन सा वायरस इसमें आता है, इन्फ्लुएंजा। कौन सा वायरस आएगा, इन्फ्लुएंजा। तो रेट्रोवायरस फैमिली के कितने मेंबर, 3, एचआईवी, टीएमवी और इन्फ्लुएंजा, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, एड्स जो डिजीज है, इसका सबसे पहले पहचान 1981 में किसने किया था, सीडीसी ने। किसने, सीडीसी ने। सीडीसी कहाँ है, अमेरिका में इसका मुख्यालय है, अमेरिका में इसका मुख्यालय। तो एड्स की पहचान सबसे पहले सीडीसी ने 1981 में किया था, जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। क्या नाम है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसने किया था। एड्स के लक्षण क्या क्या हैं? तो सबसे पहले बॉडी का इम्यून जो होगा वो क्या हो जाएगा, कमजोर। ठीक है, इम्यून क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इम्यून मतलब डब्ल्यूबीसी, रोग प्रतिरोधक तंत्र जो होगा वह क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ब्लड विजन मतलब धुंधला दिखाई देगा, व्यक्ति को कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, ब्लड विजन। ब्रीथ लॉस, सांस लेने में उसको क्या होगी, तकलीफ होगी। ब्रीथ लॉस मतलब सांस लेने में तकलीफ। और वेट लॉस, शरीर का वजन जो होगा वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, घटने लगेगा। ठीक है, और लास्ट स्टेज में जब जाएगा रोगी तो उसका वजन पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब शरीर में खाली कंकाल बचा रहता है, मांसपेशी सब गल हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है, सिम्टम्स है, लक्षण है। एड्स जो डिजीज है वो फैलता है किस चीज से, तो संक्रमित रक्त आधान। रक्त आधान का मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब संक्रमित व्यक्ति का खून है जो इस बीमारी से ग्रसित है, उसके खून को अगर स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, तो यह बीमारी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में चली जाएगी। हाँ, रक्त आधान द्वारा पहला हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, तो बोले तो संक्रमित रक्त आधान, संक्रमित सुई या फिर रेजर से। ठीक है, पहले के समय में जो सुई आता था ना, वो आता था सीसा का। आप लोग यदि देखे होंगे तो सीसा का सुई रहता था, उसमें सिरिंज रहता था। ठीक है, तो सुई से भी ये बीमारी फैलता था। सुई मतलब ऊपर का जो नीडल रहता है, और सिरिंज किसको कहते हैं, जो प्लास्टिक का उसका जो रहता है। तो दोनों से ही बीमारी फैलता है, सिरिंज से भी और निडिल से भी। समझ में आ रहा है? तो बाद में शीशा वाला सुई जो पहले चलता था, उसमें केवल उसका ऊपर का निडिल बदल दिया जाता था, सिरिंज वही रह जाता था। महंगा आता था, 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया उसका दाम था, तो वो रीयूज किया जाता था। तो बाद में अब डिस्पोजल इंजेक्शन बनने लगा। जब पता चला कि सिरिंज से भी बीमारी फैल रहा है, तो अब कैसा इंजेक्शन बनता है, डिस्पोजल। प्लास्टिक का बन गया, एक बार यूज करे फेंक दिया जाए। ठीक है, तो ये इनसे भी फैलता है, संक्रमित सुई से भी, रेजर से भी। ठीक है, संक्रमित यौन संचरण, सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, जो संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ यौन संचरण से भी ये बीमारी क्या होगी, फैलेगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम लोगों के शरीर में 2 तरीके के फ्लूइड होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग ब्लड फ्लूइड, और एक को कहते हैं बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो एड्स डिजीज बॉडी फ्लूइड से नहीं फैलता है। एड्स डिजीज बॉडी फ्लूइड से नहीं फैलता है। किस चीज से फैलता है, ब्लड फ्लूइड से। ब्लड फ्लूइड का मतलब होता है सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड। ब्लड फ्लूइड में क्या आता है, सीमेन आता है और वेजाइनल फ्लूइड आता है। बात आई समझ में? और बॉडी फ्लूइड में क्या क्या आता है, जैसे बॉडी फ्लूइड में आ जाएगा सलाइवा, लार आ जाएगा, पसीना आ जाएगा, स्वेट, आंसू आ जाएगा। ठीक है, इन सबको क्या कहा जाता है, बॉडी फ्लूइड। तो ये बीमारी बॉडी फ्लूइड से नहीं फैलेगा, यानी साथ में बैठ वायरस सलाइवा में भी इसका रहेगा, एचआईवी का, लेकिन बहुत कम मात्रा में रहता है। इसलिए साथ बैठ के खाना पीना खाने से
अगर सलाइवा का कांटेक्ट होता है तो ये बीमारी नहीं फैलती है। समझ में आया? स्वेट से, पसीना से, यानी हाथ उथ मिलाने से नहीं फैलता है, आंसू से नहीं फैलता है। समझ में आया? फैलेगा किस चीज से? सेक्सुअल इंटरकोर्स से, संक्रमित यौन संचरण से, ब्लड फ्लूइड से फैलेगा, सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड से। क्लियर है? आगे है संक्रमित मां से उसके बच्चे में। जो संक्रमित मां से उसके बच्चे का शरीर है किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? प्लासेंटा से। किससे जुड़ा हुआ रहता है? प्लासेंटा से। प्लासेंटा से निकला हुआ होता है कॉर्ड, जिसको अम्ब्रियोनिकल कॉर्ड कहते हैं। बच्चे के नाभि से देखिए निकला रहता है ट्यूब, निकला रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? अम्ब्रियोनिकल कॉर्ड। और वो अम्ब्रियोनिकल कॉर्ड किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? प्लासेंटा से। और इसी प्लासेंटा से पोषक तत्व मां से बच्चे के शरीर में आते जाते रहता है। समझ में आया? तो प्लासेंटा से फैल सकता है, और ब्रेस्ट फीडिंग से, स्तनपान से भी यह बीमारी बच्चे को हो सकता है। लेकिन अगर मेडिकल चेकअप के दौरान बच्चे को जन्म दिया जा रहा है तो डॉक्टर बच्चे को बचा लेते हैं। इसके कितने जांच है? 3 जांच किया जाता है। पहला जांच इसका कौन सा है? एलिसा। एलिसा का पूरा नाम इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। और दूसरा जांच कौन सा है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और तीसरा जांच है इसका वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए दूसरा डिजीज लिखिएगा। डेंगू। इसमें लिखिएगा यह पेल्वी राइबो वायरस से होता है। यह मादा एडीज एग्जिप्टी मच्छर से फैलता है। लक्षण में लिख लीजिएगा तेज बुखार, सिर दर्द, लो प्लेटलेट्स, ज्वाइंट पेन इत्यादि। थर्ड में लिखेंगे पोलियो माइलेटिस। इसमें लिखिएगा यह पोलियो वायरस से होता है। सेकेंड पॉइंट में यह सीएनएस तथा आंतों को प्रभावित करता है। यह संक्रमित व्यक्ति के स्टूल यानी शौच से फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज एल्बर्ट सेबिन ने किया था। पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन
साल्क ने किया था। हो गया, छाप लिए हैं। आज आपसे क्वेश्चन पूछना है ना हमको, दो तीन गो, अभी याद आया। बोले थे कल कहीं से पूछ लीजिएगा, हाँ। आज पूछेंगे आपसे कहीं से भी क्वेश्चन। हो गया। देखिए, डेंगू डिजीज जो है वो किससे होता है? वायरस से। क्या नाम है वायरस का? फैलबी राइबो वायरस। क्या नाम है? फैलबी राइबो वायरस, ठीक है। और इस वायरस को फैलाने का काम, मतलब जिस वाहन पर बैठ के ये वायरस घूमता है उस वाहन का क्या नाम है? एडीज एग्जिप्टी, ठीक है। तो एडीज एग्जिप्टी को हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर, वाहक, ठीक है। एग्जिप्टी, ए जी, हाँ, AGYPTI, पी वहां छूटा हुआ लिख लीजिएगा। किससे फैलता है? मादा एडीज एग्जिप्टी, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? मादा एडीज एग्जिप्टी को वेक्टर, वेक्टर माने वाहक, ठीक है। और कॉजेटिव एजेंट को क्या कहेंगे? फैलबी राइबो। इससे फैलता है। इसके लक्षण में क्या क्या याद रखना है? तेज बुखार, ठीक है, फीवर बहुत तेज रहेगा, हेडेक, सिर में क्या होगा? भयंकर दर्द रहेगा, प्लेटलेट्स की संख्या क्या होगी? घटेगी, और ज्वाइंट्स में क्या होगा? पेन होगा। ये सब इसके क्या है? सिम्टम्स है, लक्षण है। समझ में आ रहा है? ये मच्छर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह दिन में काटता है। कब काटता है? दिन में, दोपहर में, सुबह शाम, दोपहर में आराम करता है। ड्यूटी आवर इसका क्या है? मॉर्निंग में है। रात में क्या करता है? सो जाता है, ठीक है। सारे मच्छर रात में ना काटते हैं, और ये कब काटता है? दिन में। बाकी मच्छरों की अपेक्षा इसका वजन ज्यादा होता है, मतलब भारी मच्छर है, हाँ, लंबाई ज्यादा होता है, इसलिए ये ज्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं पाता है। मैक्सिमम कितना उड़ता है? 3 से 4 फीट। ये मच्छर जो होता है वो कितना उड़ता है? 3 से 4 फीट। इसीलिए डेंगू जब फैलना शुरू करता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि कमर से नीचे का जो भाग है इसमें बढ़िया से जीन्स उन्स पहन के रहिए, जूता उता पहन के रहिए, क्योंकि काट नहीं पाए। कभी भी काटेगा तो कहाँ काटेगा? पैर से नीचे ही काटेगा, कमर के नीचे ही काटेगा, ऊपर नहीं काटेगा। मैक्सिमम 3 से 4 फीट उड़ता है। समझ में आया? तो इससे यह वायरस क्या होता है? शरीर में प्रवेश कर लेता है, और ये करेगा तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि प्लेटलेट्स की संख्या शरीर की बहुत तेजी से क्या होने लगती है? गिरने लगती है। प्लेटलेट्स इंसान को चढ़ाया जाता है, 2 4 5 घंटा में उसको ये नष्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? प्लेटलेट्स अगर किसी से लेकर के 40,000 चढ़ाया गया, जैसे प्लेटलेट्स कम होगा तो प्लेटलेट्स चढ़ाएगा डॉक्टर,
तो प्लेटलेट्स अगर 50,000 चढ़ा दिया तो रात भर में प्लेटलेट्स फिर उसको गला उला देगा, खत्म कर देगा। बहुत तेजी से प्लेटलेट्स को तोड़ता है ये वायरस, इसीलिए अधिक खतरनाक हो जाता है। अब प्लेटलेट शरीर से पूरा खत्म अगर हो गया तो दिक्कत क्या आएगा, मतलब पूरा खत्म होने का तो नौबत नहीं है, 30-40 हजार लोग रहता है तो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। 40,000 के आसपास प्लेटलेट्स पहुंचा उतना में तो डॉक्टर आईसीयू में भर्ती कर देता है। समझ में आ रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा ये क्या हो जाता है, चिंतनशील हो जाता है। तो डेंगू से क्या करना चाहिए, बच उच करके रहना चाहिए। अंडा कहाँ पर देता है, ये साफ पानी में, गंदा पानी में अंडा नहीं देता है, साफ पानी में अंडा देता है, गीजर में दे देगा, कूलर में दे देगा, समझ में आ रहा है, गमला के पानी में दे देगा। हाँ, गमला में पानी रखे हुए वहां पर दे देगा, गंदगी में नहीं रहता है ये। हाँ, स्टैंडर्ड है, ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड मच्छर है। इलाज में इसका क्या है, बकरी का दूध पीजिए, पपीता का पत्ता खाइए। समझ में आ रहा है, बकरी का दूध इतना पीना पड़ जाता है, बकरी का दूध महंगा भी मिलता है, 1 कप खरीदिए तो 100 रुपया का मिलता है। ठीक है, कभी खरीदने जाइएगा, 1 कप कच्चा दूध देगा ना बकरी का तो 100 रुपया में। और सोचिए अगर 3 महीना पीना पड़ जाए तो बजट नहीं बिगड़ जाएगा, 100,000 हो जाएगा, उतना में तो बकरी किना जाएगा। बिल्कुल समझदारी वाला बात कर, बकरी किन लो, 10-12 हजार रुपया लग जाएगा, ऊपर से रोज ला के जाके लाओ वो अलग। घरे बकरी रहेगा तो दूध 3 टाइम दूध मिलेगा, फायदा उसी में है। समझ में आ रहा है, गांधी जी के बारे में कहा जाता था, गांधी जी बकरी का दूध पीते थे। हाँ, गांधी जी के बारे में कहा जाता था। अब बहुत ज्यादा हाँ, 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 आप अनुभवी हैं लगते हैं, लेकिन है ना, लेकिन फायदेमंद बहुत होता है। हाँ, बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, तो इसमें उपचार में वही फिर पपीता का पत्ता का रस पिलाना पीना पड़ता है, गिलोय पीना पड़ता है, यही सब इसमें उपचार में है। नेक्स्ट क्या है, पोलियो माइलेटिस। पोलियो का ही पूरा नाम है पोलियो माइलेटिस, समझ गए, पोलियो जो बीमारी हम लोग पढ़ते हैं उसका पूरा नाम क्या है, पोलियो माइलेटिस। पोलियो माइलेटिस का वायरस कौन सा है, पोलियो वायरस। इसके वायरस को क्या कहते हैं, पोलियो वायरस के नाम से जाना जाता है। ये प्रभावित किसे करेगा, सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने आपको पढ़ाया है कि हाँ, इसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों को रखा जाता है। मतलब ये बीमारी जो है पोलियो, वो ब्रेन को भी प्रभावित करेगा और स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रभावित करेगा। साथ ही साथ किसके प्रभावित करेगा, आंत को, इंटेस्टाइन को यह धीरे धीरे खत्म कर देगा, नष्ट कर देता है। तो सीएनएस को और आंत को प्रभावित करता है। ये बीमारी फैलेगा किस चीज से, तो स्टूल जो होता है वो कहाँ रहता है, आंतों में। तो जो व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित है वो यदि खुले में शौच करने जा रहा है तो उसके शौच में ये वायरस पाया जाएगा, और हाउस फ्लाई के द्वारा, घरेलू मक्खियों के द्वारा वहां से पोलियो वायरस को, घरेलू मक्खियां, इसका वेक्टर कौन है, हाउस फ्लाई। इसका वेक्टर कौन है, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, इसी के द्वारा ये बीमारी फैलता है। तो हाउस फ्लाई वहां से उठाया इस वायरस को, और भोजन पर अगर बैठ गया तो भोजन पूरा का पूरा क्या हो जाता है, संक्रमित। और उस भोजन को यदि कोई खा ले तो उसको हो जाएगा। इसीलिए नाला वाला के किनारे खड़ा होकर के पकौड़ी जिलेबी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, पूरा शहर का गंदगी कहाँ बहता है, नहर नाला में बह रहा है, तो उसमें से गंदगी पर से उठ करके आप खा रहे हैं, उसी पकौड़ी पर जिलेबी पर मक्खी बैठ रही है, तो ऑब्वियसली हो सकता है। तो संक्रमित व्यक्ति के ओपन में स्टूल से फैल रहा है। इसीलिए भारत सरकार जो है वो बहुत तेजी से एक अभियान चला रहा है। कौन सा अभियान, ओडीएफ। पूरे भारत को क्या बनाया जा रहा है, ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री जोन। क्या बनाया जा रहा है, ओपन डेफिकेशन फ्री जोन भारत को बनाया जा रहा है। जब तक भारत ओडीएफ नहीं बनेगा तब तक पोलियो का खतरा रुकेगा नहीं। अब तो बहुत कम केस मिल रहा है, 2025 का ही ना टारगेट है जी, पोलियो मुक्त भारत का 2025 का ही टारगेट है। तो अब बहुत रेयरली कहीं कहीं केस मिलता है, लेकिन पहले के समय में बहुत ज्यादा ही खतरनाक बीमारी था, बहुत डेंजरस बीमारी में के अंतर्गत इसको रखा जाता था। तो क्या बनाया जा रहा है, ओडीएफ, खुले में शौच मुक्त भारत बनाया जा रहा है। समझ गया।
चलिए नेक्स्ट क्या है, तो ओपन स्टूल से ये बीमारी क्या होती है, फैलती है। आगे लिखा हुआ है इसका वैक्सीन दो तरह का होता है, एक ओपीवी कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था, एल्बर्ट सेबिन ने किया था। कब किया था, आई थिंक 1962 में किया था। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज कौन किया था, एल्बर्ट सेबिन किए थे। बचपन में पीते थे ना 2 बूंद जिंदगी की, वही है ओरल पोलियो वैक्सीन, उसको बोला जाता है। बाइवेलेंट रहता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, और दूसरा क्या है, पोलियो का वैक्सीन, टीका मतलब सुई लगाना। तो सुई का खोज कौन किया था, जॉन स्टॉल किए थे। ये किए थे सुई का खोज 1950 में। ठीक है, तो पोलियो वैक्सीन और पोलियो का ये टीका दो तरीके का है, याद रहेगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट लिखिएगा फोर्थ डिजीज में इन्फ्लुएंजा। लिखिएगा यह इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इसके दो स्ट्रेन हैं। पहला बर्ड फ्लू, लिखिएगा यह H5N1 वायरस से होता है तथा संक्रमित पक्षियों से एवं उनके मांस और अंडा खाने से फैलता है। और दूसरा डिजीज है इसमें स्वाइन फ्लू, लिखिएगा इसे पिग इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। यह सुअर से फैलता है। नेक्स्ट लिखिएगा चिकन पॉक्स, चेचक। यह वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। यह संक्रमित वस्तुओं के प्रयोग एवं एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स से फैलता है। लक्षण में लिख लीजिएगा बॉडी पेन, शरीर पर लाल खुजली वाले घाव का
बनना, और 6 में लिख लीजिएगा स्मॉल पॉक्स। देखिए यह वेरियोला वायरस से होता है। पेन, पेन, PAIN, बॉडी पेन। हो गया। तो इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा क्या है? डिजीज भी है और वायरस भी है, समझ गए? इसका फैमिली पूछा जाए तो वही फैमिली है इन्फ्लुएंजा का, बताए ही थे अभी। कौन सा फैमिली? रेट्रो वायरस। इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? RNA। तो इन्फ्लुएंजा वायरस में क्या है, दो प्रकार के इसमें स्ट्रेन पाए जा रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस आया था तो कोरोना का इलाज क्यों नहीं मिल रहा था जल्दी? क्योंकि उसका स्ट्रेन लगातार क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। सबसे पहले कोरोना आया था तो डेल्टा वेरिएंट, ओमेगा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट। लास्ट वाला कोरोना का जो थर्ड वेव आया था वो कौन सा वेरिएंट था? ओमिक्रॉन। वेरिएंट का क्या नाम था? ओमिक्रॉन। वैसे ही स्वाइन इन्फ्लुएंजा जो है उसका दो तरीके का स्ट्रेन पाया जाता है, समझ गए? एक स्ट्रेन है बर्ड फ्लू का और एक है स्वाइन फ्लू का। तो बर्ड फ्लू का जो स्ट्रेन है ना वो इन्फ्लुएंजा वायरस का कौन सा प्रजाति है? H5N1। और स्वाइन फ्लू में अगर प्रजाति पूछा जाए तो क्या कहोगे? H1N1। हाँ, स्वाइन फ्लू में क्या हो जाता है? H1N1। और बर्ड फ्लू में हो जाता है H5N1। याद रहेगा? बर्ड फ्लू में H5N1, स्वाइन फ्लू में H1N1। तो बर्ड फ्लू जो है वो संक्रमित पक्षियों से फैलेगा, उनका मांस खाने से फैलेगा, उनका अंडा वगैरह खाने से फैलेगा, समझ गए? ये भी बहुत खतरनाक डिजीज में गिना जाता है। उसके बाद है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का एक और नाम है पिग इन्फ्लुएंजा। तो नाम से स्पष्ट हो जा रहा है किससे फैलेगा? संक्रमित सुअर से। इन्फेक्टेड पिग्स से फैलता है ये, संक्रमित सुअर से। नेक्स्ट क्या है? चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स जो है उसके वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से ही होता है।
किस चीज से फैलता है? तो संक्रमित वस्तुओं के प्रयोग से या फिर एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति से पीड़ित है, बच्चा इससे पीड़ित है, जनरली 1 से 2 बार हो ही जाता है जीवन में, 2 बार के बाद इस शरीर में इसका एंटीबॉडी बन जाता है तो नहीं होता है, लेकिन 1 से 2 बार होता है। इसमें पूरे शरीर पर क्या हो जाता है? घाव बन जाता है, उस घाव में बड़ा खुजली होता है, समझ गए? तो लक्षण में लिखवा दिए हैं, लाल खुजली वाले घाव का शरीर पर बनना, और शरीर में क्या होना? दर्द होना, बॉडी पेन। ठीक है, शरीर में बॉडी पेन रहेगा, ये सब इसके क्या है? लक्षण है। संक्रमित वस्तु का प्रयोग मतलब अब मान लो जिस बेडशीट पर पेशेंट सोया हुआ है, उस बेडशीट पर इसका घाव लगा रहेगा, गंदगी लगा रहेगा, उसी बेडशीट पर स्वस्थ व्यक्ति यदि सो जाए तो उसको हो जाएगा। संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया तौलिया स्वस्थ व्यक्ति यूज कर ले, कंघी यूज कर ले, ठीक है, तो ये बीमारी फैल जाएगा। इसीलिए घरों में क्या कहा जाता है कि माता जी आई हुई हैं, चाचा को क्या बोला जाता है? माता जी। हाँ, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना, रोगी के नजदीक ज्यादा देर रहना, इससे फैलता है। इसलिए माता जी बोल दिया जाता है ताकि लोग रोगी से क्या रहेगा? दूर रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों में सिर्फ अंतर किसका है? वायरस का। बाकी लक्षण और फैलने का तरीका दोनों का सेम है। स्मॉल पॉक्स जो है, इसमें शरीर पर जो घाव बनता है वो थोड़ा छोटे आकार का रहता है, और चिकन पॉक्स में बड़ा बड़ा घाव बनता है। तो स्मॉल पॉक्स का वायरस कौन सा है? वेरियोला वायरस। इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि स्मॉल पॉक्स का टीका किसने खोजा था? स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, तो इसका वैक्सीन खोजा था, याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर। ठीक है, उसमें जो है चिकन पॉक्स में मिकी, MICHI AKI, MICHI AKI तक, हाँ, टका ये ढूंढा था वैक्सीन चिकन पॉक्स का। हाँ, MICHI AKI चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स टीका का। चलो हो गया। और स्मॉल पॉक्स का किसने खोया था? एडवर्ड जेनर। हम्म, आगे बढ़ाया जाए, नेक्स्ट लिखिएगा। 7 नंबर डिजीज में कौन सा है? मम्स है ना? गलसुआ में लिखिएगा, मम्स में। यह पारामिक्सो वायरस से होता है। यह
पैरोटिड ग्लैंड को प्रभावित करता है। लक्षण में लिख लीजिएगा सिर दर्द, गाल में सूजन इत्यादि। यह संक्रमित लार से फैलता है। उसके बाद लिखिएगा खसरा। मीजल्स में यह रूबेला वायरस से होता है। यह एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स से फैलता है। लक्षण में लिख लीजिए सोर थ्रॉट, नेक पेन, खांसी इत्यादि। उसके बाद ट्रेकोमा, इसमें लिखिएगा यह आंखों की बीमारी है जो ट्रेकोमा वायरस से होता है। लक्षण में लिख लीजिएगा लाल या ऐसे लिखा रेड वाटरी आइज। लिख लिए? ना, आंख लाल रहेगा। रेड वाटरी आइज में तो आंख लाल रहेगा, पानी आते रहेगा, आंख से आंसू निकलते रहेगा लगातार। वाटरी आइज मतलब आंसू निकलना। हम्म। हो गया। किससे होगा ये? पारामिक्सो वायरस से कौन सा बीमारी होगा? गलसुआ। ठीक है, गलसुआ हम लोग पाचन तंत्र में भी आपको पढ़ाए थे, याद है? पारामिक्सो वायरस से होगा। लार ग्रंथि आपके पास कितना है? 3 जोड़ा है ना। पहली लार ग्रंथि का नाम पैरोटिड, दूसरा का नाम सबलिंगुअल, तीसरा का नाम सब मैंडिबुलर। पैरोटिड कहां पर है? गाल में। सबलिंगुअल जीभ के नीचे, सब मैंडिबुलर ऊपरी जबड़े के नीचे। तो इसमें कौन सा लार ग्रंथि प्रभावित होगा? पैरोटिड, जो आपके चिक्स में है, गाल में है।
जिस कारण से सिर में दर्द रहेगा और गाल में क्या आ जाएगा, सूजन, गाल फूल जाएगा। संक्रमित लार से फैलेगा, मतलब स्वस्थ व्यक्ति यदि बीमार व्यक्ति जो गलसुआ से पीड़ित है उसका जूठा भोजन कर ले या जूठा पानी पी ले, कैसे भी लार स्वस्थ व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाए तो ये बीमारी संक्रमित कर देगा। नेक्स्ट है खसरा। खसरा से कई बार क्वेश्चन आया है, जिसको मिजेल्स भी हम लोग कहते हैं। इसका वायरस कौन सा है, रूबेला वायरस। खसरा का वायरस का नाम रूबेला वायरस, ठीक है। किस चीज से फैलता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट मतलब हवा में जल की बूंदों द्वारा। हवा में जल की बूंदों का मतलब संक्रमित व्यक्ति कोई है, खसरा से मान लीजिए पीड़ित है, वो अगर छींक रहा है, खांसी कर रहा है, तो छींकेगा तो नाक से ड्रॉपलेट निकलेगा, खांसी करेगा तो मुंह से निकलेगा। वो यदि स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आ जाए तो हो जाएगा उससे, ठीक है। अब कई लोग दानव के जैसा छींकता है, क्या राक्षस टाइप के छींकता है, छींक आया तो आगे आगे पीछे 2 4 10 लोग प्रभावित हो जाएगा उससे, है ना। कोरोना के समय कहा गया था ना, 2 गज दूरी। 2 गज दूरी का मतलब, 2 गज दूरी का मतलब इतना डिस्टेंस रहे कि कोई अगर छींक रहा है तो उसका नाक का ड्रॉपलेट उसके पास नहीं पहुंचे। कम से कम जितना दूरी, 2 हाथ 3 हाथ का दूरी रखने पर, मतलब छींका कोई तो उतना दूर नहीं जाएगा ड्रॉपलेट, इसीलिए बोला गया था 2 गज दूरी। यानी हवा के संक्रमण से कोविड भी फैल रहा था, उसी तरीके से भी फैलता है, छींक से, खांसी से। इसलिए खांसी छींक आए तो हाथ का उपयोग करना चाहिए, रुमाल का उपयोग करना चाहिए। हाथ से भी ऐसे ढक लीजिए, रुमाल से कस लीजिए, या बैग खोल के उसी में छींक लीजिए, बाहर जाके वायरस को छोड़ दीजिए। लेकिन बगल वाले को संक्रमित मत करिए, है ना। बेचारा बगल वाला का क्या दोष है। हाँ, इसलिए बगल वाले को नहीं, सब मैनर है, गुड मैनर सीखना चाहिए। तो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से क्या होगा, फैलेगा। लक्षण क्या होगा, सोर थ्रॉट। सोर थ्रॉट मतलब गला खसखसाएगा। सोर थ्रॉट मतलब गले में खसखसाहट नहीं होता है, लोग खांसी खसखसाते रहता है, गला भिक्स खाते रहता है। सोर थ्रॉट। नेक पेन यानी गले में क्या होगा, दर्द होगा, खांसी रहेगा, ये सब इसके लक्षण है। छाती में भी दर्द रहेगा, चेस्ट पेन, क्योंकि फेफड़े में भी संक्रमण पहुंच जाता है। 9 नंबर डिजीज में है ट्रेकोमा, ठीक है। ट्रेकोमा किसकी बीमारी है, आंख की बीमारी है। इसमें ये इसके वायरस का भी नाम ट्रेकोमा वायरस ही है। और लक्षण क्या है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आते रहता है, ठीक है। फैलेगा किस चीज से, आंसू से। मतलब संक्रमित व्यक्ति है, उसका रूमाल अगर स्वस्थ व्यक्ति यूज कर ले तो आंसू जिससे पोछा है वही स्वस्थ व्यक्ति यूज कर ले, वो रूमाल तो उसको हो जाएगा, है ना। चश्मा यूज कर ले जो संक्रमित व्यक्ति पहना हुआ है तो हो जाएगा। मतलब कैसे भी अगर आंसू का कांटेक्ट हेल्दी पर्सन में आ जा रहा है तो ये बीमारी संक्रमित कर देगा। हाँ, अब उसी आंसू पोछा वो रूमाल स्वस्थ व्यक्ति यूज कर लिया, तो हाथ से पोछा और हाथ से छू दिया स्वस्थ व्यक्ति को तो नहीं होगा, वायरस तो हाथ में रहेगा ही ना जी, कैसे भी करेगा तो होगा। नेक्स्ट है हिपेटाइटिस। इसमें लिखेंगे, यह हिपेटाइटिस वायरस से होता है। यह लीवर के इन्फ्लामेटरी सेल को प्रभावित करता है। लक्षण में लिख लीजिएगा, जॉन्डिस, अधिक पित्त रस, मतलब बाइल जूस, बाइल जूस का निकलना,
इत्यादि। नेक्स्ट लिखिएगा यह संक्रमित रक्त आधान बॉडी तथा ब्लड फ्लूइड संक्रमित रेजर तथा सुई से फैलता है। नेक्स्ट लिखिएगा मेनिंजाइटिस। यह इंटेरोवायरस से होता है। यह ब्रेन के मेनिंजीज झिल्ली में सूजन ला देता है। लक्षण में लिख लो सिर दर्द, बुखार, मेमोरी लॉस, कोमा इत्यादि। नेक्स्ट है हर्पीज। हो गया। लिख लिए? ठीक है, तो हेपेटाइटिस में देख लो क्या है। हेपेटाइटिस के वायरस का क्या नाम है? हेपेटाइटिस वायरस ही है। ठीक है, तीन तरह का हेपेटाइटिस होता है, ए, बी और सी। सबसे लास्ट स्टेज कौन सा होता है हेपेटाइटिस का? सी। ठीक है, तो कौन कौन सा इसमें है
अगर मान लो हेपेटाइटिस ए का बात किया जाए तो हेपेटाइटिस ए किससे होगा, कौन से वायरस से? HAV। HAV का मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस बी किससे होगा? HBV। सी किससे होगा? HCV। बताइए समझ में। किसे प्रभावित करेगा हेपेटाइटिस? लीवर को। किस अंग को? लीवर। लीवर के किस कोशिका को? इन्फ्लामेटरी सेल। ठीक है। लक्षण क्या होगा? जॉन्डिस। जॉन्डिस के साथ क्या होगा? पित्त रस कौन बनाता है? लीवर। और उसको जमा कहां पर करता है? गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर में इतना ज्यादा पित्त रस भर जाएगा कि गॉल ब्लैडर से पित्त रस का ओवरफ्लो होने लगेगा। समझ में आ रहा है? मतलब लीवर डैमेज हो जाएगा, गॉल ब्लैडर डैमेज हो जाएगा। तो लीवर का जितना लीवर डैमेज होगा तो हिपैटोटॉक्सिन लीवर डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो दिक्कत आएगा। बहुत खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस। ठीक है। इसका भी बहुत कम ही उपचार हो पाता है। जितना खतरनाक एड्स है उतना खतरनाक हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस के पेशेंट का सर्जरी भी सारे हॉस्पिटल में नहीं होता है, और सर्जरी बहुत महंगा होता है। क्योंकि इस बीमारी में होता क्या है कि अगर कोई सर्जरी किया जा रहा है, महंगा इसलिए हो जाता है कि इसमें यूज किया गया जितना भी इंस्ट्रूमेंट है सबको फेंक दिया जाता है, दोबारा वो रीयूज नहीं होता है। इसका ऑपरेशन थिएटर भी क्या होता है? सेपरेट रहता है, अलग होता है, क्योंकि इसमें संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। समझ गए? तो जॉन्डिस, पित्त का, ये सब का इसका क्या है? लक्षण है। फैलेगा किस चीज से? संक्रमित रक्त आधान। जैसे संक्रमित रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ गया। बॉडी और ब्लड फ्लूइड दोनों लिखा हुआ है। एड्स केवल किससे था? ब्लड फ्लूइड से। ये बॉडी से भी और ब्लड फ्लूइड से भी। पसीना उसीना से भी फैलने का इसका संक्रमण का खतरा रहता है। समझ में आ रहा है? कई लोग आए होता है, मॉल में गए, कपड़ा चेंज कर रहे हैं, पहन पहन के चेक कर रहे हैं। अब उसमें कोई दूसरा चेक किया होगा तो उसका स्वेट पसीना उसमें लगा हुआ होगा, है ना? तो अननोन व्यक्ति का कपड़ा वपड़ा पहनने से बचना चाहिए। समझ गए? तो बॉडी फ्लूइड से भी फैल सकता है और ब्लड फ्लूइड से, दोनों से। यानी संक्रमित यौन संचरण से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी फैलेगा, लार से भी फैलेगा, पसीना से भी फैलेगा, ये सबसे फैल सकता है। दोनों लिखा हुआ है, बॉडी फ्लूइड से भी और ब्लड फ्लूइड से भी। संक्रमित रेजर और सुई से भी फैल सकता है। एक सर्वे में दिखा था कि सबसे ज्यादा ये फैला था किस चीज से? रेजर से फैला था। सर्वे में ज्यादा रेजर से फैला था, इसलिए ब्लेड उलेड नाई सब चेंज कर देता है। इस पर ध्यान रखना चाहिए सलून में। इन्हें कि 1 रुपया बचाने के चक्कर में 3 लोग एक से सेविंग कर दिया। अगर इसमें संक्रमण हो सकता है, खतरा है। ठीक है। उसके बाद क्या है? मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस के वायरस का क्या नाम है? इंटेरो वायरस। क्या नाम है? इंटेरो वायरस। इससे मेनिंजाइटिस होगा। इसमें क्या होगा? ब्रेन, मानव मस्तिष्क बाहर से किस झिल्ली से घिरा हुआ है? मेनिंजीज। याद है मेनिंजीज पढ़ाए थे? सबसे बाहरी झिल्ली का नाम क्या बताए थे? ड्यूरामेटर। मध्य झिल्ली का नाम आर्किनॉइड, और आंतरिक झिल्ली का नाम पियामेटर। इन तीनों को मिला करके हमने क्या नाम बताया था? मेनिंजीज। तो इस मेनिंजीज में क्या आ जाएगा? सूजन आ जाएगा। कौन से वायरस से? इंटेरो वायरस से। तो मेनिंजीज में सूजन आना, यानी ब्रेन में सूजन आना, मेनिंजाइटिस कहलाता है। ठीक है। इसका लक्षण क्या क्या दिखेगा? सिरदर्द रहेगा, तेज बुखार रहेगा, पेशेंट का मेमोरी लॉस्ट कर सकता है, कोमा में जा सकता है, ये सब इसका लक्षण है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हर्पिस। तो हर्पिस के वायरस का क्या नाम है? हर्पिज वायरस। वायरस बीमारी एक ही नाम है। कैसे फैलेगा? संक्रमित त्वचा के संपर्क में आने से। मतलब ये त्वचा का बीमारी है, खुजली का बीमारी है। और खुजली इसमें कैसा रहता है? सूखी खुजली। ठीक है। ड्राई इचिंग इसमें रहता है। खत्म हो गया डिजीज। रैबीज बाकी है, लिख लीजिए। 13 में रैबीज। लिखिएगा यह रेबडो वायरस से होता है। यह सीएनएस को प्रभावित करता है। यह डॉग, कैट, बैट, उल्फ इत्यादि के लार द्वारा फैलता है। इसे
हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। इसके वैक्सीन की खोज लुईस पास्चर ने किया था। लिख लिए? ठीक है, तो रैबीज जो है वो कौन से वायरस से होगा? रेबडो वायरस। रैबीज का वायरस रेबडो वायरस। रैबीज को ही सामान्य बोलचाल की भाषा में एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब पानी, फोबिया माने डर। पानी से क्या लगता है? डर लगता है। मतलब रोगी को प्यास लगा रहेगा, छटपटाते रहेगा, लेकिन पानी देखेगा तो पानी पिएगा ही नहीं, और प्यास से बेचारा क्या हो जाता है? मर जाता है। इससे प्रभावित शरीर का क्या होगा? सीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब व्यक्ति जो होगा वो पागल हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा? पागल। और जौन जानवर उसको काटा है उसका सारा व्यवहार उस जानवर के जैसा हो जाएगा। अगर कुत्ता काटा है तो कुत्ता जैसा व्यवहार हो जाएगा, बोलेगा कुत्ते जैसा, चलेगा कुत्ते जैसा, आवाज भी उसका कुत्ते जैसा निकलने लगेगा, सब एक्टिविटी उसका कुत्ते जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, भेड़िया, इन सबके काटने से ही बीमारी क्या होता है? फैलता है। इसीलिए इन जानवरों से बचना चाहिए। पहले अगर इन जानवरों को रैबीज है तो उन जानवरों का शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? सीएनएस। कुत्ता को अगर रैबीज है तो कुत्ता पागल हो गया है, चमगादड़ को रैबीज है तो वो पागल हो गया है, भेड़िए को है वो पागल हो गया, बंदर को है वो पागल हो गया है। और वो अगर काट ले तो उसके लार के माध्यम से ही स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिन जानवरों को रैबीज नहीं है वो काटेगा तो दिक्कत। अब उसको हो नहीं सकता है रैबीज, पहले पता करो उसको जाके तुम, तब कटवाओ उससे। और ऐसे आओ तो कहो ना भाई वाह मत काट, पहले जांच करवा लेते हैं थोड़ा। अब गली का है, कोई भी एनिमल है, कोई भी पेट्स है, किसी को भी हो सकता है। घर में आप कुत्ता पाले उसको भी हो सकता है, अगर प्रॉपर उसको वैक्सीनेशन नहीं कराया जा रहा है तो किसी भी जानवर को रैबीज हो सकता है। और वो रैबीज वाला जानवर काटेगा तब इंसान को रैबीज होगा। इसका कोई इलाज नहीं है, रैबीज का कोई इलाज नहीं है। अगर वो जानवर वैक्सीनेटेड नहीं है तो फिर इसका कोई उपचार भी नहीं है। जा करके कुत्ता काटे, कुत्ता काटे नहीं, मुंह से पकड़ियो ले, और वहां पर उतना दूर अगर रेडनेस हो जाता है तो जा करके चुपचाप 5-6 गो जो सुई लगता है वो लगा लेना चाहिए। जितना सुई लगता है खाली मुंह से पकड़ियो लिया, चुपचाप सुई लगवा लो। ठीक है, वो डॉक्टर खुद लगा देता है, जाइए डॉक्टर के पास, वो चुपचाप 5 को लिख देगा, वो जान रहा है कोई इलाज नहीं है। अगर नहीं लगा 5 को सुई, गलतियों से रैबीज हो जाएगा तो बचेगा नहीं। हाँ, सुई लग गया अगर सही समय पर तो कोई दिक्कत नहीं है। रैबीज का भी अगर काटा है सही टाइम पर सुई लग गया तो दिक्कत नहीं है। इस सुई का खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने। वैक्सीन का खोज लुईस पास्चर ने। ठीक है, तो वायरस डिजीज खत्म, नेक्स्ट क्लास में बैक्टीरियल डिजीज शुरू करेंगे। रैट से होने वाला डिजीज बैक्टीरियल डिजीज है, बैसिलस पेस्टिस उसका बैक्टीरिया का नाम है। बैसिलस पेस्टिस लिख लीजिए, चूहा से होता है। प्लेग जिसको बोला जाता है बैसिलस पेस्टिस से होता है।